नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में आपको एक ब्लूटूथ एम्पलीफायर किस तरह कनेक्शन किया जाता है और किस तरह आप ये घर पर कर सकते हो, इसके ऊपर ये वीडियो। ठीक है, तो आपका पास पुराना कुछ भी स्पीकर और बॉक्स रहेगा तो आप वो स्पीकर को ब्लूटूथ एम्पलीफायर बना सकते हो घर पर। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हो ये मेरा एक कस्टमर का छोटा सा स्पीकर है। दोनों स्पीकर और इसका अंदर कुछ अलग सा तरीका कनेक्शन था, तो वो सब कुछ निकल दिया। तो आप देख सकते हैं इसका अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ दो स्पीकर है और एक छोटा सा ट्विटर है। दोस्तों आज ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स का अंदर मैं एक छोटा सा एम्पलीफायर बना के दिखाऊंगा, लेकिन उसका साउंड बहुत ही अच्छा क्वालिटी देगा। दोस्तों आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए ये मैं फर्स्ट साइड कर देता हूँ। और आपको ये छोटा सा एम्पलीफायर बनाने के लिए आप ये 6283 ऑडियो बोर्ड यूज़ कर सकते हो, और मार्केट पर इस तरह छोटा सा ऑडियो बोर्ड है, ये आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ये स्पीकर का अंदर मैं ये 6283 पीसीबी यूज़ करूँगा, क्योंकि ये स्पीकर का जो वाटेज ये 10 वाट का स्पीकर है। ठीक है, तो एक्चुअली ये पीसीबी 3 वाट दोनों स्पीकर अच्छा क्वालिटी साउंड देता है। ठीक है, तभी मैं ट्राई करके देखा है कि ये जो 10 वाट का और 8 ओम का जो स्पीकर है, ये भी अच्छा क्वालिटी, ये बोर्ड अच्छा क्वालिटी साउंड देता है। ठीक है, तो चलिए मैं आज इस वीडियो में ये 6283 पीसीबी जो ऑडियो बोर्ड ये मैं कनेक्शन करूँगा। और ये कनेक्शन करने के लिए जो ज़रूरत होगा एक 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों ये 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, आप देख सकते हो। और इसका एम्पेयर आपको बता देता हूँ, ये 750 मिली एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है और ये 0 12 का ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो आप 1 एम्पेयर ट्रांसफार्मर भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये सिंगल 6283 IC का पीसीबी है। ठीक है, और उसका साथ मैं एक छोटा सा ब्लूटूथ किट यूज़ करूँगा। ठीक है, आप मोबाइल से ब्लूटूथ कनेक्ट करके ये पीसीबी का बजा सकते हो। और उसका साथ ज़रूरत होगा एक 5 वोल्ट रेगुलेटर, जिसका नंबर है 7805। ठीक है, ये 7805 रेगुलेटर यूज़ करके यहाँ से 5 वोल्ट सप्लाई लेके ये पीसीबी को ऑन करने के लिए यूज़ होगा। ठीक है, और ये जो 6283 ऑडियो बोर्ड ये 12 वोल्ट जो 12 वोल्ट सप्लाई मैं ये ट्रांसफार्मर से देगा। तो ये किस तरह कनेक्शन होगा तो आपको सब कुछ देखूंगा, आप घर पर कर सकते हो। तो इसलिए छोटा सा ड्राइंग करके एक बार आपको थोड़ा सा समझने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों फर्स्ट जिस तरह मैं कनेक्शन करूँगा, तो इसीलिए मैं पहले से ही एक छोटा सा आईसी का ड्राइंग करके रखा है। आप देख सकते हो ये 6283 का आईसी का ड्राइंग है। ठीक है, और देखिए ये 6283 का ये साइड 1 नंबर पिन है। ठीक है, और ये टोटल 12 पिन का आईसी होता है। तो ये आईसी को मैं उल्टा कर देता हूँ। उल्टा करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो, सॉरी ये 6283 का इधर 1 नंबर पिन है। ठीक है, और ये 12 नंबर पिन है, तो इसलिए मैं उल्टा कर देता हूँ। ठीक है, उल्टा करने के बाद तो ये 1 नंबर पिन है और ये 12 नंबर पिन है। ठीक है, और ये 12 नंबर पिन आईसी का सप्लाई पिन होता है, जो 12 वोल्ट सप्लाई आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और उसका 9 नंबर और 6 नंबर पिन निगेटिव होता है। ठीक है, तो आप ड्राइंग पर फॉलो कर सकते हो। देखिए ये जो 12 नंबर पिन ये सप्लाई पिन है। ठीक है, और ये 9 नंबर और जो 6 नंबर पिन ये नेगेटिव है। ठीक है, और नेगेटिव और जो सप्लाई पिन का साथ एक मेन फिल्टर कैपेसिटर दिखा जाता है, ये बड़ा वाला जो कैपेसिटर है। दोस्तों मैं ये जो ड्राइंग करके रखा है इसका अंदर ये कैपेसिटर है, तो आप ये ड्राइंग को कैप्चर करके रख सकते हो। ठीक है, और दोस्तों देखिए ये आईसी का मेन ड्राइंग आपको करके दिखाया, क्योंकि आपको जो वायर कनेक्शन करना पड़ेगा इसी पॉइंट को मैं सिर्फ ड्राइंग करके आपको दिखाता हूँ। इसका जो 7 नंबर पिन यहाँ पर ऑडियो सिग्नल इनपुट होगा। ठीक है, बीच में एक 104 का एक पीएफ देखा जाता है और सीरीज एक रेजिस्टेंस देखा जाता है जो 20 के का रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये एक ऑडियो इनपुट का लाइन है, यहाँ पर ऑडियो इनपुट करेगा तो ये साइड का स्पीकर आउटपुट देगा। ठीक है, और ये जो साइड है, ये जो 6 नेगेटिव पिन उसका जो राइट साइड होता है, इधर देखिए 5 नंबर पिन का साथ 104 का एक पीएफ और सीरीज 22 के का रेजिस्टेंस है। यहाँ पर ऑडियो सिग्नल देगा तो ये साइड से स्पीकर का साउंड आउटपुट देगा। तो दोस्तों इधर से जो 2 नंबर पिन होता है, 2 नंबर पिन से एक कैपेसिटर जिसका वैल्यू 470 माइक्रोफैराड 10 वोल्ट का कैपेसिटर। ठीक है, यह से एक स्पीकर का आउटपुट देता है। ठीक है, और इधर जो 10 नंबर पिन होता है, 10 नंबर पिन से एक सेम तरह 470 माइक्रोफैराड और 10 वोल्ट का कैपेसिटर से आउटपुट देता है। ठीक है, तो ये तो स्पीकर का आउटपुट हो गया, और ये जो पॉइंट हो गया और स्पीकर का ये जो पॉइंट हो गया, ये नेगेटिव के साथ कनेक्शन होगा। तो दोस्तों ये जो नेगेटिव पॉइंट है, ये जो मेन फिल्टर कैपेसिटर का जो नेगेटिव होता है, और ये जो बीच में जो नेगेटिव होता है, कुछ भी साथ आप
कनेक्शन कर सकते हो। ठीक है, आप मान लो यहाँ पर कनेक्शन कर सकते हो। ठीक है, और ये जो नेगेटिव, ठीक है, ये सेम नेगेटिव है, यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये नेगेटिव पॉइंट है। तो दोस्तों उसका बाद आपको जो ड्राइंग दिखाऊंगा ये ब्लूटूथ किट कैसे कनेक्शन करें। तो दोस्तों इसका अंदर सब कुछ पिन है। इसका अंदर तीनों पॉइंट जो दिखा जाता है, ये जो तीनों पॉइंट, ये तीनों पॉइंट इधर पिन है। देखिए ये एल आउट और आर आउट, जो लेफ्ट राइट ऑडियो सिग्नल आउटपुट, और बीच ग्राउंड होता है। ठीक है, और दोनों पॉइंट जो होता है एक VCC जो 5 वोल्ट सप्लाई इनपुट होता है और एक ग्राउंड पिन होता है। तो ये PCB को मैं छोटा सा ड्राइंग करके आपको दिखाएगा। तो ड्राइंग इस तरह होगा, ये देखिए, ये पॉइंट ग्राउंड पिन, ये पॉइंट 5 वोल्ट सप्लाई पिन, और ये लेफ्ट पॉइंट आउट, और ये ऑडियो ग्राउंड, और ये सॉरी ये लेफ्ट आउट, और ये पिन राइट आउट। ठीक है, और ये ग्राउंड पिन। तो दोस्तों ये जो दो पिन, ठीक है, ये जो दो पिन, यहाँ से सिग्नल ये पॉइंट पर जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट पर जाएगा, और ये जो सिग्नल ये पॉइंट पर जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये जो बीच में ग्राउंड, ये पिन का साथ आप ये पिन पर कनेक्शन कर सकते हो। ठीक है, और ये जो 5 वोल्ट और ये जो नेगेटिव पिन, ये ग्राउंड पिन और ये 5 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए ये जो 5 वोल्ट ये मैं किस तरह कनेक्शन करूँगा। तो दोस्तों इसलिए ज़रूरत पड़ेगा एक 5 वोल्ट रेगुलेटर। तो दोस्तों ये जो रेगुलेटर होता है, ये रेगुलेटर को आपको ड्राइंग करके दिखा देता हूँ कि इस तरह ये जो रेगुलेटर होता है 7805 का ये रेगुलेटर है। ठीक है, ये रेगुलेटर का तीनों टांग होता है। ठीक है, ये जो बाय साइड पिन पर आपको 12 वोल्ट सप्लाई देना पड़ेगा। ठीक है, और इसका मिडिल पिन जो ग्राउंड पिन होता है, और ये पिन से 5 वोल्ट आउटपुट होगा, 5 वोल्ट आउटपुट होगा। दोस्तों ये 5 वोल्ट सीधा चला जाएगा ये पिन पर। ठीक है, और ये जो ग्राउंड पिन, ये जो ग्राउंड पिन आप ये जो ग्राउंड का साथ कनेक्शन कर सकते हो, और ये जो ग्राउंड पिन है, ये ग्राउंड पिन का साथ आप कनेक्शन कर सकते हो, ये ग्राउंड पिन को। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर सप्लाई कहाँ से देगा, ये जो 12 वोल्ट का पॉइंट है जिस पिन पर सप्लाई जाता है। ठीक है, यहाँ से आप सप्लाई यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो नेगेटिव पॉइंट है कैपेसिटर का, ये नेगेटिव पॉइंट का साथ आप ये जो IC का नेगेटिव में कनेक्शन किया, यहाँ पर आप कनेक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सप्लाई आप किस तरह देगा। तो ये जो ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का सिंबल इस तरह होता है। ये जो ट्रांसफार्मर का सिंबल है, इधर 220 वोल्ट इनपुट होगा। ठीक है, और ये ट्रांसफार्मर का अंदर मैग्नेटिंग, ये मैग्नेटिंग होने का बाद, ठीक है, ट्रांसफार्मर अंदर से मैग्नेटिंग होता है, और इसका जो आउटपुट देखिए, सॉरी इसका जो आउटपुट इस तरह आउटपुट होता है, यहाँ से 12 वोल्ट आउटपुट होगा। ठीक है, 12 वोल्ट आउटपुट होगा, और ये तो AC वोल्ट, AC इनपुट होने का बाद ये AC आउटपुट होता है। तो दोस्तों AC को DC करने के लिए रेक्टिफाइड डायोड यूज़ करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक डायोड यूज़ कर सकते हो और चारों डायोड आप यूज़ कर सकते हो। तो ये जो PCB है, ये PCB के अंदर चारों डायोड है। ठीक है, और कौन पोजीशन पर डायोड आपको किस तरह ये कनेक्शन होता है, आपको ड्राइंग करके थोड़ा सा समझने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। मान लो ये एक डायोड, ये एक डायोड, ये एक डायोड और ये एक डायोड है, चारों डायोड है। ठीक है, मान लो डायोड का इधर पॉजिटिव साइड है, इधर साइड, और इधर साइड डायोड का पॉजिटिव साइड है। तो ये डायोड का सिंबल है। ठीक है, और ये जो लाइन देखिए इस तरह मैं सेम ड्राइंग करता हूँ। ठीक है, देखिए जब इस तरह मैं डायोड को कनेक्शन करता हूँ, तो कनेक्शन करने के बाद ये डायोड का जो दोनों साइड पॉजिटिव पॉइंट होता है, ये साइड से पॉजिटिव वोल्ट आउटपुट होगा, और ये डायोड का जो पीछे साइड ये नेगेटिव, इधर साइड नेगेटिव, तो ये नेगेटिव होगा। और ये डायोड का जो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, ये दोनों पिन पर AC सप्लाई जाएगा, और ये जो डायोड का पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉइंट है, ये साइड पर AC सप्लाई जाएगा। ठीक है, जाने के बाद ये जो पॉजिटिव सप्लाई हो गया, ये पॉजिटिव सप्लाई IC पर चला जाएगा। ठीक है, और ये जो नेगेटिव सप्लाई होता है, ये नेगेटिव सप्लाई मैं जो ड्राइंग करके रखा, ये नेगेटिव पर चला जाएगा। तो सब कुछ सप्लाई कनेक्शन हो जाएगा। सिंपल सा ये ड्राइंग है। तो चलिए ये ड्राइंग में टोटली कनेक्शन करके दिखाता हूँ इसका अंदर। ठीक है, और ये देखिए आपको थोड़ा सा समझने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। देखिए ये जो चारों ड्राइंग मैं ड्राइंग करके देखा है, देखिए यहाँ पर जो चारों डायोड है। ठीक है, चारों डायोड देखिए, ये साइड पॉजिटिव डायोड का और ये साइड नेगेटिव है। ठीक है, ये देखिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ कनेक्शन है, तो ये AC इनपुट का पॉइंट है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट, ठीक है, और उसका बाद देखिए
ये डायोड का इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव है, ये एसी इनपुट का एक पॉइंट है। तो दोस्तों ये वो पॉइंट है, ठीक है। और इधर साइड देखिए ये दो डायोड का पॉजिटिव, ये जो व्हाइट वाला डायोड का मार्किंग जो देखा जाता है, ये दो डायोड का पॉजिटिव है, ये एक साथ कनेक्शन है। देखिए ये जो एक साथ कनेक्शन ये आईसी का 12 नंबर पिन पर चला गया, ठीक है। और डायोड का ये साइड नेगेटिव है, ये साइड नेगेटिव है। तो दोस्तों देखिए ये दो साइड एक साथ जॉइंट है, ठीक है। और देखिए ये नेगेटिव जो आईसी का कितने नंबर पिन आपको पता है, 9 नंबर, और देखिए 6 नंबर, ठीक है। 9 नंबर और 6 नंबर पिन का साथ ये नेगेटिव कनेक्शन हो गया, ठीक है। और ये जो ऑडियो सिग्नल जो इनपुट आपको बताया, ये दो इनपुट पॉइंट आपको बताया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है। आप अच्छा करके देखेगा तो देखिए यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस है और सीरीज में एक पीएफ है, ठीक है। सेम तरह यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक एक पीएफ है, ठीक है। तो और कुछ कनेक्शन आपको नहीं दिखाऊंगा, इतना ही काफ़ी। चलिए मैं पूरा ही कनेक्शन करके दिखाऊंगा और इसके अंदर फिट करके। तो दोस्तों फर्स्ट है यहाँ पर मैं ट्रांसफार्मर फिट करूँगा। तो ट्रांसफार्मर फिट करने के लिए ट्रांसफार्मर को दोनों स्क्रू से टाइट करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं ऑडियो बोर्ड फिट करूँगा, तो ऑडियो बोर्ड फिट करने के लिए दोनों स्क्रू लगाना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा सेट करके देख लिया, यहाँ पर ये पोजीशन पर लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए उसके बाद टाइट कर देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो ट्रांसफार्मर और ऑडियो बोर्ड में फिट कर दिया, उसका साथ 5 वोल्ट रेगुलेटर स्पीकर का एक पॉइंट के साथ फिट कर दिया। और दोस्तों ये जो टेप देखा जाता है, ये टेप आप यूज़ कर सकते हो, आपको दिखाता हूँ ये टेप। तो दोस्तों उसका बाद ये जो ब्लूटूथ किट है छोटा वाला, ये मैं वायर कनेक्शन करके ही रखा है। और ये ब्लूटूथ किट को मैं यहाँ पर चिपका देता हूँ, क्योंकि बहुत हल्का सा पीसीबी है, कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और इसका सप्लाई सब कुछ कनेक्शन मैं करके दिखाऊंगा। फर्स्ट ये जो ट्रांसफार्मर का ग्रीन वायर है, ये आउटपुट है, ठीक है। ये आउटपुट एसी 12 वोल्ट आउटपुट होगा। तो ये मैं जिस पॉइंट पर आपको ड्राइंग करके देखा है, यहाँ पर एसी सप्लाई मैं कनेक्शन कर देता हूँ डायोड का, जो रेक्टिफाइड डायोड का, चारों रेक्टिफाइड डायोड का सप्लाई पिन पर, ठीक है। और दोस्तों ब्लूटूथ ये जो सप्लाई मैं रेड वायर पर सप्लाई देगा 5 वोल्ट, और ये जो ब्लैक वायर ये नेगेटिव के साथ मैं कनेक्शन करूँगा। तो इसलिए मैं तार, ये जो वायर बहुत ही लॉन्ग है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं कट किया, ठीक है। और कट करने के बाद ये मैं कौन पोजीशन पर 5 वोल्ट लेगा ये आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए ये जो 5 वोल्ट रेगुलेटर है, ये रेगुलेटर का ये जो राइट साइड जो पॉइंट है, यहाँ से 5 वोल्ट आउटपुट होगा। तो यहाँ से 5 वोल्ट ब्लूटूथ किट पर सप्लाई जाएगा, ठीक है। और इसका जो नेगेटिव वायर है, ब्लैक वाला वायर है, ये जो रेगुलेटर का मिडिल पिन ये नेगेटिव हो जाता है। तो ये मिडिल पिन पर मैं कनेक्शन में कर दिया, ठीक है। तो ये रेगुलेटर पर अभी तक मैं सप्लाई नहीं दिया, तो इसीलिए ये जो आईसी का 12 नंबर पिन होता है, यहाँ से जो सप्लाई, ठीक है, मैं ले लेता हूँ। और उसका बाद मेन फिल्टर कैपेसिटर का नेगेटिव जो होता है, वहाँ से नेगेटिव दोनों वायर में कनेक्शन किया। और ये दोनों वायर रेगुलेटर के साथ मैं कनेक्शन करूँगा। ये जो रेड वायर मैं जो रेगुलेटर का जो बाएं साइड पिन होता है, वह पिन पर मैं 12 वोल्ट सप्लाई इन कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद नेगेटिव मैं मिडिल पिन के साथ कनेक्शन कर देता हूँ, जिस तरह मैं आपको ड्राइंग में दिखाया, ठीक है। तो ये कनेक्शन करने का बाद और कुछ नहीं करना पड़ेगा, ब्लूटूथ का कनेक्शन हो गया। तो दोस्तों ब्लूटूथ जब कुछ भी ऑडियो सिग्नल रिसीव करेगा, रिसीव करने का बाद ये जो 3 वायर में कनेक्शन करके रखा है, ये ग्रीन वायर से एक ऑडियो देखिए लेफ्ट साइड, और येलो वायर से एक ऑडियो राइट साइड पर चला जाएगा ऑडियो बोर्ड का अंदर, और ये मिडिल पिन नेगेटिव होता है। उसका बाद तो दोस्तों उसका बाद देखिए ये जो अलग जो स्पीकर का पॉइंट है, ठीक है। तो ये स्पीकर को मैं कनेक्शन कर देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं सोल्डरिंग कर लेता हूँ ये वायर को। इस सोल्डरिंग करने का बाद देखिए ये एक कैपेसिटर का पॉइंट पर जो स्पीकर आउटपुट पॉइंट है, यहाँ पर मैं लगा दिया, और ये भी नेगेटिव के साथ कनेक्शन होगा, ठीक है। ये बाद में मैं करूँगा। और दोस्तों उसका बाद ये जो अलग सा एक स्पीकर है, ये मैं कनेक्शन कर लेता हूँ। ये बाय साइड नेगेटिव होता है और ये साइड पॉजिटिव होता है, ठीक है, जो कैपेसिटर का पॉइंट के साथ कनेक्शन होगा। तो मैं एक ऑडियो स्पीकर का कनेक्शन दे दिया, और यहाँ पर मैं कनेक्शन करूँगा जो 10 नंबर पिन के साथ कनेक्शन है, ठीक है। तो दोस्तों ठीक है, तो चलिए मैं ये कनेक्शन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये स्पीकर का RX कनेक्शन मैं दे दिया, और ये जो पॉइंट ये भी नेगेटिव के साथ कनेक्शन होगा।
तो मैं नेगेटिव का साथ कनेक्शन काट देता हूँ, जो मेन पीसीबी का नेगेटिव होता है, और ये नेगेटिव सेम पॉइंट पर आप कनेक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ये नेगेटिव पर कनेक्शन काट दिया। तो दोस्तों ये पूरा ही कनेक्शन हो गया और कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए उसका बाद टेस्ट करने का टाइम आ गया। ठीक है, तो ये जो रेड जो ट्रांसफार्मर का जो वायर है, यहाँ पर डायरेक्ट एसी सप्लाई आप इन कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पर स्विच भी कनेक्शन कर सकते हो। मैं अभी स्विच नहीं लगाऊंगा, डायरेक्ट आपको एसी सप्लाई देके आपको इनपुट करके एक बार ऑन करके दिखाऊंगा, क्योंकि ब्लूटूथ कनेक्शन है, इसलिए ब्लूटूथ से एक ऑडियो जरूर आउटपुट होगा। तो दोस्तों देख लिया, फिर भी मैं दोबारा सेट को ऑफ करके एक बार ऑन करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये जो मैं टच करके दिखाता हूँ, इस तरह जो ऑडियो आउटपुट होता है, ये ऑडियो आउटपुट आपको कंफर्म करेगा कि इसका सब कुछ कनेक्शन पीसीबी का ऑडियो का ये सब कुछ ओके है। तो दोस्तों अब देख सकते हो, मैं एसी जो सप्लाई में अलग से वायर कनेक्शन किया, मैं पूरा ही फिट करूँगा। तो फिट करने का पहले ठीक है, आपको थोड़ा सा चेक करके दिखा देता हूँ कि इसका अंदर ब्लूटूथ कनेक्शन करके मोबाइल से ऑडियो आता है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। दोस्तों सप्लाई तो मैं दे दिया और एक फ़ोन से मैं ब्लूटूथ कनेक्शन कर लेता हूँ। ब्लूटूथ को आपको ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के बाद आपको सर्च में देखना पड़ेगा कि इसका जो ब्लूटूथ का नंबर देखिए 3.0 BT। ठीक है, मैं पेयर कर लेता हूँ, पेयर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो को मैं थोड़ा सा मैं स्पीड काट दिया, क्योंकि जो सॉन्ग वो बजाने का समय कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है, तो इसलिए तो मैं थोड़ा सा स्पीड करके आपको गाना बजा के सुना देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों फाइनली इसका ढक्कन सब कुछ मैं टाइट कर दिया। और टाइट करने के बाद आपको जो बताना चाहता हूँ, ये वीडियो में जो ऑडियो बोर्ड और जो ब्लूटूथ किट आपको देखा है, ये आप अमेजन से खरीद कर सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे के रखा है। थैंक यू दोस्तों।